पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये करने की मंजूरी। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2024-25 की मंजूरी का अमल जारी। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल पर लेवी 50 रुपये फी लीटर, हाई ऑक्टेन पर 70 रुपये फी लीटर और 1 मेट्रिक टन LPG पर 30,000 रुपये लेवी आयद करने की मंजूरी। मकामी सतह पर सोलर पैनल बनाने के पार्ट्स की दरामद पर सेल्स टैक्स की छूट होगी। पार्ट्स ऑफ सोलर और पार्ट्स ऑफ लिथियम बैटरीज पर भी सेल्स टैक्स छूट की तरमीम मंजूर। सेल्स टैक्स ऑडिट के लिए FBR अफसरान के इख्तियारात में मजीद इजाफे की तरमीम मंजूर। FBR को सेल्स टैक्स ऑडिट के लिए तमाम रिकॉर्ड और डेटा हासिल करने का इख्तियार होगा। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल। TV चैनल्स को शो कॉज नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को जारी शो कॉज वापस ले लिया गया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ मुआफ़ी कबूल नहीं होगी। तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। TV चैनल्स को शो कॉज नोटिस का जवाब 2 हफ्ते में चैनल्स मालिकान और चीफ एग्जीक्यूटिव के मुश्तरका दस्तखत से जमा कराने और प्रेस कॉन्फ्रेंस से कमाई की तफसील भी देने की हिदायत। फैसल वावडा तौहीन अदालत का नोटिस वापस होने पर सजदा शुक्र बजा लाए। सुप्रीम कोर्ट से निकलते ही सुप्रीम कोर्ट के अहाते में सजदा शुक्र किया। फैसल वावडा सजदा शुक्र अदा करने के बाद मीडिया से बात किए बगैर रवाना हो गए। बस कर दो, पाकिस्तान को चलने दो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपोजिशन को पैगाम। 100 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, अपोजिशन के पास गालम गलोच और नारों के सिवा और कुछ नहीं। 100 दिन में जो काम किया अपोजिशन वो 3 साल तो क्या 300 साल में भी नहीं कर सकती। टिकटॉक वज़ीर आला कहने वाले सुन लें। टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत की ज़रूरत होती है, निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। सोने जागने और वर्जिश की वीडियो डालने से टिकटॉक नहीं बनती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के बजट में पहली बार कोई टैक्स नहीं लगा। अस्पतालों में जो दवाई उन्होंने बंद की थी वो आज दोबारा मिल रही है। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में अब तक चीफ सेक्रेटरी की तैनाती न होने का जिम्मेदार सूबाई हुकूमत को करार दे दिया। कहा, हमने चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नामों का पैनल दिया था, अभी तक KPK ने चीफ सेक्रेटरी का फैसला नहीं किया। अगर इन्हें चीफ सेक्रेटरी के लिए दिए गए नाम पसंद नहीं तो हम दूसरे दे देते हैं। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म का कहना था कि इस वक्त दहशतगर्दी उरूज पर है। KPK को 590 अरब रुपए दिए गए लेकिन आज तक CTD कायम नहीं हुआ। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन नैब की जानिब से दायर दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 14 मई का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल किए। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की तरह गवाहान के बयानात नहीं ले सकती। केस मुकर्रर होने के बाद फैसला होने तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट में मीरपुर मातेलो के सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस की समाअत। पीपल्स पार्टी MNA खालिद और बेटों नूर मोहम्मद और शहबाज की 15 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। मुल्ज़िमान को 15 दिन में ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में साहिवाल अस्पताल में आतिशज़दगी वाक़े की जुडिशल तहकीकात करवाने की दरख्वास्त। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पंजाब भर में हड़ताल ख़त्म करने से अदालत को आगाह कर दिया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। यंग डॉक्टर्स ने साहिवाल वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराने की दरख्वास्त दायर की थी। डॉक्टर्स का मौक़िफ़ है कि सेक्रेटरी सेहत पंजाब हुकूमत को गलत तफसीलात फराहम कर रहे हैं। कराची के शहरियों ने क्लिफ्टन ब्लॉक 5 के पार्क में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। सुबह सवेरे पार्क में वॉक करने आने वाले शहरियों से मुल्ज़िमान ने लूटमार की कोशिश की तो शहरियों ने शोर मचा दिया। मुल्ज़िमान फरार हो गए। शहरियों का पार्क के अतराफ पुलिस का गश्त बढ़ाने का मुतालबा। हम मिशंस को दहशतगर्दों, कबायली दुश्मनों और अपनी हिफाजत का चैलेंज दरपेश है।
देरपा अमन के लिए किसी भी नई हिकमत अमली में अहम अवामिल पर तवज्जो देना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिताब। कहा, अमन मिशन के मुस्तकबिल के बारे में संजीदा और वसीउल बुनियाद गौर के मुतालबे से मुत्तफ़िक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में पाकिस्तान की देरपा शराकत पर फ़ख्र है। अब तक 47 अमन मिशन में पाकिस्तान के 2,30,000 फ़ौजी शिरकत कर चुके हैं। कराची में कल के मुकाबले में आज ज्यादा बारिश की पेशगोई। समुद्री हवाएं आज भी बंद। कराची 36 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री महसूस की गई। तुरबत 50 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 49, लाड़काना 48, सखर डेरा इस्माइल खान 46, सरगोदा जहलुम मुल्तान फैसलाबाद डेरा गाजी खान नौकंडी 45, सिब्बी 44, अटक दादू हैदराबाद मिट्ठी 43 और नवाबशाह ठट्ठा गवादर में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद 37 डिग्री की गर्मी 44, लाहौर और पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी 42 और कराची 36 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री महसूस की गई। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर आंधी, झक्कड़ और बारिश की पेशगोई। पेशावर में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ पेस्को हेडक्वार्टर के सामने जमात इस्लामी का मुजाहरा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का एहतजाज। मुजाहिरीन का लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा। मुल्तान में जमात इस्लामी का बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ मैपको ऑफिस के सामने एहतजाज। खानेवाल रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुजाहिरीन का बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। बलोचिस्तान भर में ज़मींदार एक्शन कमेटी के तहत बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर आला बलोचिस्तान की लोड शेडिंग में कमी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म, बंद सड़कें खुल गईं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेंशन फंड के क़याम की मंजूरी दे दी। 1 जुलाई 2024 से सरकारी मुलाजिमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की मंजूरी। मुसल्लह अफवाज के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का इत्तलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमरीकी कांग्रेस की करारदाद को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान ने अमरीका को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। करारदाद से मुतालिक पाकिस्तान की तरफ से अमरीका को ब्रीफिंग भी दी गई थी। बड़ी अफसोसनाक बात है कि अमरीकी कांग्रेस ने इस करारदाद को मंजूर किया। पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी एहतराम और अदम मुदाखलत पर मबनी गहरे ताल्लुकात का आज़म किए हुए है। अमरीकी कांग्रेस को पाक अमरीका ताल्लुकात में मजबूती के लिए काम करना चाहिए। हुकूमत ने रिजवान सईद को वाशिंगटन में नया सफ़ीर तैनात करने और आसिम इफ्तिखार को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का एडिशनल मुस्तकिल मंदूब तैनात करने का फैसला किया है। और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें बारबाडोस पहुंच गईं। भारतीय टीम आज आराम और जनूबी अफ्रीकी टीम प्रैक्टिस करेगी। T20 फाइनल के दौरान बारिश की पेशगोई भी की गई है।